जाये उत्तानपादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्न्यो नेतरायत सुतो ध्रुवः। परम मंगलमय परात्पर परम अखिलेश्वर प्रभु श्री बालकृष्ण लाल की बांगमय प्रतिस्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए समस्त विशिष्ट जन, संत जन, समस्त भगवत चरणानुरागी बंधुओं एवं भक्तिमती माताओं, कल हम लोगों ने श्रवण किया महाराज मनु की 5 संतान, 3 बेटी 2 बेटा। बेटियां हैं आकुति, देवहूति और प्रसूति, और बेटा हुए प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो कल हमने बेटियों के बारे में सुना, माता देवहूति का चरित्र जिनके बेटा भगवान कपिल हुए। अब मनु महाराज के पुत्रों की चर्चा करते हैं। महाराज मनु के पुत्र उत्तानपाद, उनकी 2 रानियां हैं सुनीति और सुरुचि। बड़ी रानी सुनीति का बेटा हुआ ध्रुव और छोटी रानी सुरुचि का बेटा हुआ उत्तम। पर छोटी रानी सुरुचि से इतना प्रेम हो गया कि महाराज ने बड़ी रानी को घर से ही अलग कर दिया। कथा प्रसिद्ध है ध्रुव की। आज बहुत समास विधि से कथा कहेंगे, बहुत सावधान होकर के सुनिए। विचार करके देखा जाए तो हम जितने बैठे हैं सब उत्तानपाद हैं। इस कथा को अपने जीवन से भी जोड़ के देखें। उत्तानपाद का अर्थ क्या होता है? उत ऊर्ध्व पादौ यस्य स उत्तानपादः, जिसके ऊपर पैर हों उसका नाम उत्तानपाद। हम और आप सब माँ के गर्भ में 9 महीने तक उत्तानपाद बन के ही रहते हैं, इसलिए हम सभी उत्तानपाद हैं। अब हमारी भी 2 रानी हैं, एक बुद्धिमानी, दूसरी मनमानी। यही हम दोनों की हमारी 2 रानी। बुद्धिमानी है सुनीति, मनमानी है सुरुचि। सुनीति और सुरुचि ये दोनों के नाम से सुन हटा दें तो नाम क्या होगा? नीति और रुचि। समाज में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक वो हैं जो नीति के अनुसार चलना पसंद करते हैं, दूसरे वो हैं जो अपनी रुचि से चलते हैं। उन्हें जो अच्छा लगता है वो करते हैं। शास्त्रों में नीति आदि में उनकी श्रद्धा नहीं है। अब जरा विवेक से विचार करके देखिए, उत्तानपाद को छोटी रानी सुरुचि से बड़ा प्रेम है, जिसके कारण सुनीति को बाहर कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? हम भी वही कर रहे हैं। बातें हम और आप सब नीति की ही करते हैं, शास्त्रों की बातें करते हैं, नीति पर चलने चलाने की बात करते हैं, पर व्यवहार जगत में हम सब सुरुचि को ही पसंद करते हैं। सब अपनी रुचि से ही चलना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब नीति कहती है कि ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाओ, ब्राह्मे मुहूर्त उत्थाय। ब्रह्म मुहूर्त माने सूर्योदय से 2.5 घड़ी पहले। सूर्य उदय और अस्त पर जो विश्राम करते हैं, लक्ष्मी उनका परित्याग कर देती है, वो श्रीहीन हो जाते हैं। श्री के कई अर्थ होते हैं। श्री का अर्थ लक्ष्मी भी है, श्री का अर्थ शोभा भी है, संपदा है, सम्मान है। ये सब लक्ष्मी के ही स्वरूप होते हैं। सूर्योदयश्चास्त समये शयानम लक्ष्मी विमुंचती यदि स्वयं चक्रपाणी। साक्षात भगवान में भी ये दोष आ जाएं तो लक्ष्मी उनको भी छोड़ के चली जाए। तो शास्त्र तो कहते हैं सूर्योदय से पहले जाग जाओ,
तो नीति के अनुसार तो हमें जग जाना चाहिए, पर रुचि कहती है अरे सवेरे सवेरे तो बढ़िया नींद आती है, 1-2 घंटा और आराम से सो लो। तो नीति कहती है जागो, रुचि कहती है थोड़ा और सो लो। तो हम नीति की नहीं सुनते और रुचि के अनुसार थोड़ा और खर्राटे बजा लेते हैं। सब जगह व्यवहार में देख लीजिए, किसी ने आपको नोट भर के सूटकेस दिए और कहा देखो ये कमीशन आपका, अब हमारी रिपोर्ट बढ़िया सी बना दो। अब नीति कहेगी ये बेईमानी है, ये भ्रष्टाचार है, ऐसे पैसे से हाथ मत लगाओ। पर रुचि कहती है नोट तो बहुत प्यारे हैं, बढ़िया काम में आएंगे, ये आई लक्ष्मी मत ठुकराओ, ये बार बार लक्ष्मी नहीं आती, मौका है, जैसी आराम करो, स्वागत करो। तो प्रायः नीति को धक्का मार के हम लोग रुचि के अनुसार मनमानी ही करते हैं। किंतु सुरुचि का बेटा ध्रुव ऐसा निकला जिसने 36,000 वर्ष तक संसार में राजगद्दी पर बैठ के राज्य भी किया और 36,000 वर्ष के बाद मृत्यु के सिर पर पैर रखकर अपनी मां सुनीति को साथ में लेकर के भगवान के उस परम पद को प्राप्त कर लिया, जहां आकाश में आज भी ध्रुव तारा बन करके चमक रहे हैं। इसका मतलब क्या है? रुचि से आप चलोगे, मनमानी यदि करोगे तो कुछ क्षण के लिए आपको लगेगा कि हम सफल हो गए, देखो हमने कितना कमा लिया, क्या कुछ बना लिया, परंतु चित्त को न चैन मिलेगा, न वास्तविक जीवन में सुख मिलेगा। घोर अशांति और मन हमेशा क्लांत रहेगा और निरंतर कोई ना कोई सूक्ष्म भय बना रहेगा। अनीति से पाया हुआ धन कभी आपको वास्तविक सुख नहीं दे सकता, आपके जीवन में घोर अशांति और भय बना के रखेगा। भगवान जाने कब कौन सी फाइल खुल जाए, कब कहाँ हमारा नाम आ जाए, एक सूक्ष्म भय बना रहता है अनीति पर चलने वाले का मन में। पर जो नीति के अनुसार, सुनीति के अनुसार चलते हैं उत्तानपाद, वो हमेशा आकाश में तारा बन के चमकते रहते हैं, मतलब उनकी कीर्ति सदा अमर रहती है। भ्रष्टों की तो बड़ी भीड़ है, पर उन भ्रष्टों की भीड़ में कोई एक सदाचार संपन्न व्यक्ति होता है, उसकी पहचान अपनी स्वतंत्र होती है, उसका प्रकाश, उसकी महिमा अद्भुत होती है, वो ध्रुव तारा होता है समाज का। अब हम और आप इन कथा के माध्यम से ये स्वयं निर्णय करें कि हमें सुनीति के अनुसार चलना है कि सुरुचि के अनुसार चलना है। ध्रुव ने सुनीति के पुत्र होकर के लोक परलोक दोनों को संभाला, पर सुरुचि के बेटे का नाम तो उत्तम था, पर न तो उसे राज्य मिला, न परलोक बना, यक्षों से लड़ बैठा, युद्ध में मारा गया। अपने बेटे को खोजने सुरुचि निकली, जंगल में आग लग गई, उसी दावाग्नि में फंस करके सुरुचि भी भस्म हो गई। मतलब क्या हुआ? सुरुचि के अनुसार चलने वाले का ना लोक बना ना परलोक बना, और सुनीति पर चलने वाले का लोक परलोक दोनों ही सुधर जाता है। देखो, भगवान के बताए मार्ग पर चलने पर, शास्त्र के अनुसार चलने पर सिर्फ परलोक ही नहीं बनता, यह लोक भी बनता है। क्योंकि परलोक परोक्ष है, वो दिखाई नहीं पड़ता, पर यह लोक तो प्रत्यक्ष है। जो इस लोक को नहीं बना पाया वो परलोक भी क्या बनाएगा? तो शास्त्र के अनुसार सिर्फ परलोक ही नहीं बनता, इस लोक में भी वह परम आनंद के साथ जीवन व्यतीत करता है। तो उभय लोक बनाने वाला ही कौन होता है? जो नीति के पथ पर चलता है, शास्त्र सम्मत